हेलो एंड वेलकम टू द टॉकिंग गैबिन। लॉ और कहानियों का एक परफेक्ट कोर्टरूम ड्रामा, क्योंकि लीगल दुनिया बोरिंग नहीं बिंज वर्दी है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जहां जंग छिड़ी थी फैशन वर्सेस फूड। इस केस को जिन्होंने फाइल किया था वो थे एक इंटरनेशनल रिप्यूटेड कंपनी engaged in manufacture, design, sale and distribution of fashion and related lifestyle products, which goes by the name Zara। और वहीं केस के दूसरी तरफ थे Zara तपस बार एंड रेस्टोरेंट। सेम नाम से एक रेस्टोरेंट खोलने पर Zara फैशन का कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और उन्होंने Zara रेस्टोरेंट को सू किया। उनका कहना था कि इससे देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ अनवारंटेड एसोसिएशन, मतलब कि नॉर्मल कंज्यूमर को लग सकता है कि ये रेस्टोरेंट Zara फैशन का सब्सिडियरी बिजनेस है, इसलिए Zara रेस्टोरेंट के अगेंस्ट इंजंक्शन पास किया जाए। जिस पर रेस्टोरेंट का कहना था कि पहले तो हमारा नाम सिर्फ Zara नहीं, Zara तपस बार एंड रेस्टोरेंट है और Zara इतना वाइडली नोन नहीं है कि हमें एसोसिएट किया जाए। सेकेंडली, हमारे नाम सिमिलर है लेकिन सर्विसेज नहीं। थर्डली, Zara का पहला स्टोर इंडिया में 2010 में खुला था, जबकि Zara तपस बार 2003 से ही इंडिया में है। दोनों पार्टीज को सुनते हुए कोर्ट ने डिसाइड किया कि Zara इज अ वेल नोन ट्रेडमार्क, जिसकी ट्रांस बॉर्डर रेपुटेशन 2003 में भी थी और अभी भी है। इंडिया में भले ही पहला स्टोर 2010 में आया हो, लेकिन उन्होंने Zara मार्क को अडॉप्ट 1975 में ही कर लिया था और काफी कंट्रीज में तब से रजिस्टर्ड भी है। तो भले ही आपकी सर्विसेज अलग हैं, लेकिन वो तब भी उनके ब्रांड का डाइल्यूशन कर सकती है। कोर्ट ने एक बात और कही कि अगर आपका अडॉप्शन ऑफ Zara तपस बार एंड रेस्टोरेंट ऑनेस्ट होता तो आपके एडवर्टीजमेंट में Zara वर्ड 10 गुना बड़ा नहीं लिखा होता बाकी के वर्ड से। और इसी के साथ कोर्ट ने Zara फैशन ब्रांड को इंजंक्शन ग्रांट किया। तो इस केस से हमको ये सीखने को मिलता है कि अगर आपने कोई वेल नोन मार्क को अडॉप्ट किया जिसकी ट्रांस बॉर्डर रेपुटेशन भी हो, तो भले ही आपके डिसिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज हो, लेकिन आपके अगेंस्ट इंजंक्शन कोर्ट तब भी ग्रांट कर सकता है।